गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज अंजनी दुबे और आज हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे। उसका वैल्यूएशन बताएंगे। क्वार्टर वन के रिपोर्ट के बेस पे आने वाले टाइम पे यस बैंक कहां तक जा सकता है। इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यस बैंक का व्यू क्या है वो बताएंगे। प्रमोटर किस तरह से इसमें इंटरेस्टेड हैं और ओवरऑल यस बैंक का वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 29 जुलाई 2020 और यस बैंक का क्वार्टर वन रिपोर्ट 28 जुलाई। दोस्तों, यस बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट नेट प्रॉफिट 60% ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है और इसका जो मेन प्रॉफिट हुआ है वो ₹45 ओनली और टोटल प्रोविजन एट ₹1087 करोड़। दैट इज अ बिग फॉल फॉर यस बैंक। दोस्तों, क्वार्टर वन के रिपोर्ट में मात्र 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 60% ईयर टू ईयर डिक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज बताते हैं। 60.05% ईयर ऑन ईयर फेल इन नेट प्रॉफिट एंड 45.44 करोड़ इन द क्वार्टर इन जून 30। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी तरह दूसरा पॉइंट भी है कि 60% के आसपास प्रॉफिट ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रहा है और इस क्वार्टर की प्रॉफिट मात्र 45 करोड़ ही हुआ है। देखिए, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट इंटरेस्ट income was at 1908 crore, down 16.8%। जो पिछले साल के मुकाबले इसी समय जो नेट प्रॉफिट होता उसके हिसाब से मात्र 1908 करोड़ हुआ है, जो 16.8% डाउन है। Operating cost was at 1147 crore, growing about 11 times quarter on quarter, aided by higher NII and low operating expenses. However, the same was down 41% year to year। दोस्तों, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेस पे जो उनका प्रॉफिट हायर एनआईआई और लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बावजूद भी 41% ईयर टू ईयर डाउन हो रहा है। जो सबसे मेन है अर्निंग्स की, अर्निंग पर ईयर ऑफ द कंपनी ड्रॉप बाय 92.6%, 0.492 RE, 0.04 ईयर टू ईयर। दोस्तों, अर्निंग में भी 92% का ड्रॉप हुआ है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। दोस्तों, ये तो हमने आपको क्वार्टर वन का रिपोर्ट बताया है जो आपको नजर रखनी है, लेकिन इसका फंडामेंटल बात करते हैं। वैसे आज मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था 29 अप्रैल 2020 है और अभी प्राइस ₹12.10 चल रहा है और इसका वॉल्यूम आज के डेट पे 33 करोड़ है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। मतलब इसमें आज भी इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब तरह के इन्वेस्टर और ट्रेडर लगे पड़े हुए हैं। ओपनिंग ₹12 के आसपास हुआ था। अब मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 15,374 करोड़ का है। पीई -94 है, पीबी 0.71 है, डिविडेंड 3.92 है, बिटा 1.72 है, ऑफर प्राइस 12.10 है जो आपको कुछ समय पहले ही एफपीओ में आया था। फेस वैल्यू ₹2 है। ईपीएस टीटीएन -13.09 है। दैट इज अ डाउनग्रेड फॉर एनी मोटिवेशन फ्रॉम दोज हु हैव अ स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो। बीवी शेयर 17.29 है और 52 वीक हाई 96.30 और 52 वीक लो 5.56 है। और डेली एवरेज वोलेटाइल आज से हम बताते हैं आपको कि एवरेज वोलेटाइल निफ्टी के बेस पे 9.15 है परसेंट में, जो काफी वोलेटाइल स्टॉक बताता है। लेकिन ये तो फंडामेंटल और कुछ आज के इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यस बैंक का देखते हैं।
दोस्तों प्रमोटर्स के पास यहाँ पर आज के रेट में 0% है। दैट इज गुड फॉर एनी स्टॉक, एनी ऑर्गेनाइजेशन। एफआईएस के पास 1.6% है। एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड के पास 0.56% है, जो बहुत डिप्रेस करता है। अदर्स के पास 3.95% है, जो यहाँ पर काफी बड़ा नंबर ऑफ शेयर के होल्डिंग करते हैं। जनरल पब्लिक के पास 15.29% है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, उनके पास 68.55% है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कौन कौन आता है? स्टेट बैंक के पास 48.2% है। हाँ, एचडीएफसी के पास 8% है। आईसीआईसी बैंक के पास 8% है। एक्सिस बैंक के पास 4.8% है। कोटक महिंद्रा के पास 3.5% है। 2.4 के साथ बंधन बैंक है। और 1 से 1.5% के आसपास फेडरल बैंक के पास है। और करीब करीब 1.5% एलआईसी के पास है। तो इससे अंदाजा लग सकता है दोस्तों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पे पैसे तो डाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के गेन के लिए नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और मुझे ये लगता है स्टॉक कि अपना बेस बना चुका है। जैसे कि 52 वीक लो था इसका 5.65, वहां पे अब ये कभी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि काफी ऊपर नहीं है, 12 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है, क्योंकि इसका एफपीओ आया था 12-13 रुपए के आसपास, इसलिए इस प्राइस पे एक बार हिट करना इसको मुनासिब मानता हूं। लेकिन ये था एक पैटर्न जहां पर मैं फंडामेंटल, क्वार्टर रिपोर्ट और शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन जरूर देता हूं। आप शॉर्ट टर्म में इससे दूर रहिए, क्योंकि स्टॉक काफी वोलेटाइल है हमारे हिसाब से। दोस्तों, जैसे कि आज हमने बता दिया कि आज तारीख 29 जुलाई 2020 है, तो अभी इसका प्राइस 12 रुपए चल रहा है। और करीब करीब 10 पैसे की हाई के साथ 1 से 1% की हाई बनाए हुए है। वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 करोड़ वॉल्यूम डिलीवरी हुई है, और दैट इज अ बिग नंबर फॉर अस। हाँ, यहाँ पे बायर साइड 6 करोड़ जरूर हैं, और सेलर साइड 11 करोड़ है, जो भी इस मार्केट डेप्थ में इंट्राडे में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओपन प्राइस जैसे कि बताया था 12 रुपए है। हाई 12 रुपए 30 पैसे, लो 11 रुपए 65 पैसे, प्रीवियस क्लोजिंग 11 रुपए 90 पैसे है। तो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से मुझे ये स्टॉक इस प्राइस से नीचे नहीं जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, इसका जो मूविंग एवरेज 200 डेज है वो 38 रुपीज के आसपास है। मूविंग एवरेज 100 डेज इसका 28.47 है। और मूविंग एवरेज 20 डेज इसका करीब करीब 20 रुपए के आसपास है। स्टॉक का जो एमएससीडी है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्राइस पे आपको स्टॉक को बाई करना चाहिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आरएसआई। आरएसआई यहाँ पे मुझे ओवर सोल्ड दिख रहा है, और ओवर सोल्ड क्राइटेरिया में जब से ये है, तब से मुझे ये फील हो रहा है कि इस स्टॉक को आप इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि ये स्टॉक का एक सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट है 20 रुपए के आसपास। ये 20 को तब तोड़ा जब इसका एफपीओ आने वाला था, और एफपीओ आने के बाद ये एफपीओ का प्राइस 12 और 13 रुपए के आसपास रिलीज हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक यहां पर आने के बाद एक साइडवेज की ओर जाते हुए दिख रहा है। साइडवेज के बाद एक बार जरूर ये एक हाई यहां से बनाएगा, और वो हाई कितने का होगा? वो हाई होगा 22 रुपए के आसपास दोस्तों। तो दोस्तों, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 12 रुपए। स्टॉप लॉस आप इस पे 2 रुपए नीचे का रखिए, अर्थात 10 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखिए। 12 रुपए पे खरीदारी कीजिए, और मेरा टारगेट 3 वीक का है, और 3 वीक में ये स्टॉक 22 रुपए को हिट जरूर करेगा। दोस्तों, ये एक पोजिशनल स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक को ऊपर से काफी टूटते हुए देखे हैं, लेकिन इसके प्रमोटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टमेंट और इस प्राइस पे आप यहां से कुछ खोइएगा नहीं, डेफिनेटली गेन कीजिएगा। इसलिए स्टॉक को आप 12 रुपए के प्राइस पे खरीदिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस,
और साथ में ₹22 के टारगेट के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज अपडेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।